बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक औरत का वाक़या। मक्का मुकरमा में एक औरत थी, उसको अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। वो एक मर्तबा नहाने के बाद कपड़े बदल कर अपने बाल संवार रही थी। आईने के सामने खड़ी थी और अपने आप पे बहुत फरीफ्ता थी कि मैं बहुत हूर परी हूँ। खावंद को जब देखा तो उसने बड़े नाज नखरे से बात की कि है कोई मर्द ऐसा जो मुझे देखे और मेरी तमन्ना ना करे। तो खावंद ने कहा, हाँ है, उबैद बिन उमैर। ये मस्जिद नबी में मदरस और ख़तीब थे। तो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ अजीब सा होता है। आगे से कहने लगी, तू दे मुझे इजाज़त, मैं तुझे दिखाती हूँ वो फिसलता कैसे है। उसने कहा, ठीक है, मैं इजाज़त देता हूँ। औरत को इजाज़त मिल गई और वो निकली, फिर मस्जिद के दरवाज़े पर आ खड़ी हो गई। अब जब मौलाना उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकले तो औरत ने पहले इस तरीके से बात कही जैसे कोई मसला पूछने के लिए खड़ी हो। तो मौलाना खड़े हो गए। इस दौरान उसने अपने चेहरे से नकाब को हटा दिया। उसका ख्याल ये था कि जब वो मेरे हुस्न व जमाल को देखेंगे तो फरेफ्ता हो जाएंगे। जैसे ही उसने ऐसा किया तो उन्होंने नज़र हटा दी और कहा, देखो क्यों ऐसे काम के बारे में सोचती हो जिससे तुम्हें दुनिया में भी ज़िल्लत मिलेगी और आखिरत में भी ज़िल्लत मिलेगी। अब ये अल्फाज उनके मुंह से इतने दर्द से निकले, वो शर्मा गई और वापस आ गई। शोहर ने पूछा, क्या बना? कहने लगी, क्या मर्द ही नेक होते हैं, औरतें नहीं नेक हो सकती? मैं भी नेक बनूंगी। उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद रोज़ वो खामन से पूछती इशा के वक्त कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। अगर कहता हाँ तो वो वक्त खामन के साथ गुजारती, अगर वो कहता नहीं तो जुब्बा पहनकर सारी रात मुसल्ले पर इबादत करती। उसका खामन कहा करता था, पता नहीं उबैद बिन उमैर ने एक फ़िक्रा बोलकर मेरी बीवी को नेक कैसे बना दिया। शिकार करने को आए, शिकार होकर चले। तो ये कैफियतें उनकी इसलिए थी कि परवरदिगार आलम ने उनके दिलों में एक असर डाला हुआ था। ईमान कामिल उनके दिलों में था। और ये नहीं कि सिर्फ़ बड़े लोगों को ये हाल था, बच्चों का भी यही हाल था। एक बाप अपने बेटे के साथ जा रहा था। उसने रास्ते में आम का बाग देखा जिसमें पके हुए आमों से दरख्त लदे हुए थे। बच्चे के बाप की नीयत में फतूर आ गया। उसने बेटे को बोला, मैं बाग में आम तोड़ने जाता हूँ, तुम यहीं खड़े रहो, अगर कोई नज़र आया तो मुझे आवाज़ दे देना। और बाप बाग में आम चोरी करने चला गया। चुनाचे जैसे ही खोशे के करीब पहुँचा तो बच्चे ने पीछे से आवाज़ लगा दी, ऐ बजान, कोई हमें देख रहा है। तो वो घबरा गया और वैसे ही वापस आ गया। आगे देखा तो गली में तो कोई भी नहीं था। वो बेटे की इस हरकत को देखकर सख्त गुस्सा हुआ और बोला, यहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं जो हमें देख रहा हो। बेटे ने कहा, अब्बाजान, इंसानों में से कोई नहीं देख रहा, मगर इंसानों का परवरदिगार तो हमें देख रहा है। छोटा बच्चा 10 साल की उम्र है, तकरीबन उसका भी यकीन ऐसा बन गया था। और ये यकीन खुद ब खुद नहीं बनता, माँ बाप बनाते थे। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बड़े मुहद्दिस भी थे और फ़कीह भी थे और मशाइख़ व सूफिया में से थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो ख़ास शागिर्द थे ना 40 जो फ़तवा लिखने में और मशवरा देने में काम आते थे। वो जो मजलिस मुशावरत थी ये उसमें से एक थे। बहुत तकवा के पहाड़ थे। वो अपने बारे में ख़ुद बतलाते हैं कि मेरी उम्र 5 साल की थी तो मेरे मामू घर आए और कहने लगे कि दाऊद, अल्लाह को याद कर लिया करो। मैंने कहा, कैसे याद करूं? मामू कहने लगे, जब तुम सोने लगो ना बिस्तर पर तो उस वक्त तुम ये कह लिया करो कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखता है। बस ये कह दिया करो, फिर सो जाया करो। वो कहते हैं मैंने कहना शुरू कर दिया। फिर कुछ अरसे बाद मामू से मुलाकात हुई तो कहने लगे, अल्लाह को याद करते हो? मैंने कहा, हाँ। वो कहते हैं इतना ही काफ़ी नहीं बल्कि अब कुछ ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करो। तो फिर कहने लगे, मैं सोने से पहले अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह मेरे साथ है, आंखें बंद होने तक कहता रहता। जो बात बंदा रोज़ करता है उसका दिल पे असर तो होता है। वो कहते हैं कि मैं बच्चा था, इन अल्फाज के बार बार कहने और धरने से मेरे दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऐसा ज़ार आगे आके बचपन में ही दिल में ये ख्याल पुख्ता हो गया कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़िंदगी भर कोई नाफरमानी नहीं करनी। अल्लाह अकबर। बच्चों का वालिदैन किस कदर पुख्ता यकीन बनाया करते थे। प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।